जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खैर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हमारी इस वीडियो में बात करेंगे थोड़ा सा फाइनेंशियल मामला के हवाले से, क्योंकि फ़ाइनेंशियल आजकल बहुत टफ से टफ होते जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में। तो पहले पिछले इसी वीक में मेरे कुछ दो चार दोस्तों से बातचीत हो रही थी जो वीज़ा अपना RP फाइल कर चुके हुए हैं, जिनको ऑब्जेक्शंस आई हैं। मतलब ऑब्जेक्शंस तो नहीं है, ऐसा उन और डॉक्यूमेंट्स डिमांड किए हैं। सबसे पहला तो मामला एक बच्चे का ये था कि जी ही शोड, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि जी उसने प्रॉपर्टी का सेल करके कुछ समथिंग लाइक दिस दिखाया, पैसे उसने डायरेक्टली अपने अकाउंट में डाले और ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को एक एफिडेविट शो करा दिया गार्डियन का, जी ये हमारी प्रॉपर्टी थी, हमने सेल किया, उससे हमारे पास पैसे आ गए व्हाट्सएवर। तो उस पर ऑब्जेक्शन आ गया उसको कि जी आपने प्रॉपर्टी सेल की है, बट वी डोंट फाइंड एनी मनी ट्रेल, वो हमारे पास कोई नहीं है, यू डू डायरेक्टली पुट द मनी इन योर अकाउंट। नॉर्मली इस तरह ये उनका जिसका कोई एविडेंस दें या समथिंग लाइक दिस, तो उसका भी मामला फंस गया हुआ है, क्योंकि अब उसमें डाउट ये भी है कि उसने वो फेक बनाया हुआ था। और अब फेक से मुराद ये था कि प्रॉपर्टी नहीं थी, जैसे बहुत सारे लोग करने की कोशिश करते हैं कि सर प्रॉपर्टी का मामला ये है ऐसे। तो अब उसका हम क्या करें? तो प्रॉपर्टी अब इट्स अ बिग इशू कि अब क्या मामला कर रहे हैं। तो मेरे एक दो भाई हैं जो अभी भी मेरे से इन टच में, जिनका प्रॉपर्टी वाला ही मसला है। तो भैया गौर करना, ध्यान करना ज़रा थोड़ा सा, कि आप ऐसे डॉक्यूमेंट पकड़ा दोगे उनको तो इफ़ दे कैन चेक। मैं इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा वो रिस्की हूँ कि चेक कर सकते हैं, क्योंकि पहले बैंक स्टेटमेंट का मुझे नहीं पता वो चेक करते थे कि नहीं, लेकिन अब रिसेंटली एक मेरे बच्चा है, उसकी बैंक स्टेटमेंट बैंक ने कॉल करके उसको बताया मैनेजर से, क्योंकि उनकी सलाम दो है समथिंग लाइक दिस, वो कोई रिलेटिव है उनका। उसने बताया भाई ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से आपकी बैंक स्टेटमेंट कन्फर्म की गई है। पहले आई नेवर हर्ड कि इस तरह का कोई केस होता हो। तो जब इस किस्म के मामला आते हैं बैंक स्टेटमेंट के, तो अगर वो चेक कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल विद इट। अब वो जो लड़का है उसको जान के लाने पड़े हैं कि प्रॉपर्टी कहाँ से शो करे, क्या करे, कैसे करे। अगर ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने जाके चेक कर लिया या कुछ कर लिया तो वो फंस जाएगा। तो इसलिए पहले सारे अपने मामलात में ना आसानी से आप लोग ईजी वे की तरफ जाएँ। पहली बात तो ये है कि अपने जो मामलात हैं उनको ओरिजिनल जो है ऑथेंटिक मामलात की तरफ जाया करें। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि अगर आप ऑथेंटिक मामलात नहीं करते, आप फेक मामलात की तरफ जाते हैं, तो पहले तो वो ठीक है, पहली बात तो ये रिस्क फैक्टर है, और दूसरा ये है कि परेशानी बन जाती है बाद में, ठीक है। इसी तरह एक दो और लड़के हैं, उनके अपने अजीबोगरीब मामलात हैं, उन्होंने भी प्रॉपर्टी शो की। एक बच्चा वही एक और भी है मेरे पास, उसको भी सेम लिंक आया कि जी आपने शो कर दिया, आपके पास पैसे हैं 1 साल के, अगले 1 साल के लिए आप पैसे क्या करेंगे। ये मजिस्ट्रेट टू मजिस्ट्रेट वेरी कर रहे हैं मामला। वो एक दो हैं वो पक्के हुए हैं इसी मामले में कि भाई अगले साल कैसे करोगे, 1 साल का तो आपने शो कर दिया। अब उसने भी इसी तरह कोई सेविंग शो की हुई थी मदर की, समथिंग लाइक दिस। तो उसको ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से लेटर आ गया कि भाई ठीक है 1 साल की तो आपके पास सेविंग है, अगले साल के लिए क्या करोगे। तो उसने अगले साल के लिए कुछ शो करना है, तो वो अब सारे मामला कर रहा है। एक भाई ऐसा भी है जिसका मैंने पहले भी बता चुका कि उसने एक शो किया बाद में कि उनको उसको भी कहा कि जी आप अगले साल कैसे करेंगे। फिर अगले साल के लिए उसने कुछ और वैल्यू एडेड मामला तो उन्होंने भेजे कि जी इस तरह हम अगला साल चला लेंगे, समथिंग लाइक दिस। तो उसका एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है, उसकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है, उसका RP भी अप्रूव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके लिए एक अच्छा मामला हो गया। लेकिन ये है कि 1 साल वाले मामलात के भी वो बना रहे हैं मामलात के, जी 1 साल का आपके पास खर्चा है, अगले साल का क्या करेंगे, उसके लिए भी कोई प्रूफ दें। तो ये सारे मामलात चल रहे हैं। और इस किस्म के फाइनेंशियल आपको पता है मामलात बहुत बिगड़े हुए हैं आजकल ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी की तरफ से। वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, चेक कर रहे हैं मामलात कैसे इन चीज़ों को फोकस करना है, कैसे नहीं करना। तो यही है सारा कुछ। 3-4 और भी हैं, उनके भी फाइनेंशियल मामलात काफ़ी बिगड़े हुए हैं, उनने भी बैंक स्टेटमेंट शो कर दिए हैं, लेकिन बैक एंड पर सपोर्टिंग कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है ख़ास। तो वो काफ़ी मुश्किल है। मतलब मैं आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ अपना केस, मेरे कज़न का केस, और बहुत सारे केसेस जिसमें सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट और एक एफिडेविट से काम चल जाता है। लेकिन उसमें हम बैंक स्टेटमेंट 6 महीने के लगा के देते हैं। उससे ये होता है कि उनको आउटफ्लो इनफ्लो का पता लग जाता है, उनको पता चल जाता है कि यार अच्छा बंदे का बिजनेस अकाउंट है, पैसे आ रहे हैं, समथिंग लाइक दिस एंड दैट। तो मामला उनके लिए ईजी हो जाता है। लेकिन 6 मंथ की देते हैं, 3 मंथ उसमें पैसे पड़े होते हैं, 6 मंथ बैक एंड से दिखाते हैं तो उनको पता चलता है अच्छा जी बैंक में काफ़ी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, समथिंग लाइक दिस। और एक बिज़नेस का एफिडेविट देते हैं, ख़त्म, जान छूटी। तीसरी कोई चीज़ ना टैक्स रिटर्न देते हैं, ना कुछ ना का। ये बच्चों को बड़ा होता है टैक्स रिटर्न, ये ना मैंने आज तक दी 6, 7, 8, 10 केस करा चुका हूँ, 10 से भी ज़्यादा केस करा चुका हूँ, कभी एफिडेविट नहीं दिया बच्चों का। दे आर गुड, आज तक नहीं मांगा कोई, एक एफिडेविट दिया सॉरी, और एक बैंक स्टेटमेंट दी, तीसरी कोई टैक्स रिटर्न कोई कुछ नहीं दिया। तो मेरे कज़न का भी आपने सुना था उसका इंटरव्यू, उसने भी कुछ नहीं दिया था बिल्कुल, एक बैंक स्टेटमेंट एक एफिडेविट फिनिश।
तो लेकिन ये है कि वो उसकी स्टेटमेंट जो होती है ना वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, मतलब 6 मंथ की स्टेटमेंट होती है, 3 मंथ्स उसमें पैसे मेंटेन्ड होते हैं फुली, प्लस माइनस। वो बच्चे ये भी पूछते हैं सर पैसे निकालें ना निकालें, पैसे निकालें ना निकालें, थोड़े से 2 3 4 5 लाख रुपए की पर मंथ उसमें ट्रांजैक्शन हो रही होती है। दे नेवर हैव एनी प्रॉब्लम, नेवर हैड एनी प्रॉब्लम, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वीज़ा देते हैं, ठग करके दे देते हैं, कोई चीज़ भी डिमांड नहीं करते। एक एफिडेविट लगाओ, एक बैंक स्टेटमेंट, देन इट्स ओके। लेकिन ये है कि वो स्टेटमेंट 6 महीने की भी पीछे भी बैक एंड पे काफ़ी बेहतर होती है। इस तरह के मामला चल जाते हैं। लेकिन फाइनेंशियल के मामला के बारे में मैं वही कहूँगा कि भैया आजकल एम्बेसी बड़ी तप्पी बैठी है इस मामले में, पता नहीं क्यों। लेकिन ये है कि वो अच्छे तरीके से आपको, एम्बेसी तो नहीं सॉरी आरपी आपको मजिस्ट्रेट के पास आ जाता है, तो मजिस्ट्रेट्स को यहाँ से उन्होंने टाइट किया होगा डेफिनेटली कि क्योंकि एम्बेसी का तो उसमें अमल दखल ही कोई नहीं, फाइल आपकी तरह मजिस्ट्रेट्स के पास आ जानी है। तो मजिस्ट्रेट्स भी आजकल उस मामले में काफ़ी तपे हुए हैं कि भाई फाइनेंशियल सब कुछ देखो, क्योंकि इनको गवर्नमेंट की तरफ से शायद सख्ती है कि क्योंकि मोस्टली उनमें यही लिखा होता है ना, सब रिजेक्शन लेटर में यही लिखा आ रहा है कि जी हमें डाउट है कि आप पैसे कहाँ से लाएंगे, ये करेंगे, आप गवर्नमेंट पे बोझ बन जाएंगे आके, ये वो फलाना कुछ। तो गवर्नमेंट की तरफ से इनको ज़रा स्ट्रिक्टनेस है कि भाई चेक करो कि बंदे के पास पैसे हैं लेजिटली कि नहीं है, क्या मामला आता है, बंदे के पास पैसे ठीक है नहीं है, कर लेगा। तो इस वजह से वो भी स्ट्रिक्ट हुए हैं। ज़ाहिर है ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, ऊपर से जैसा प्रेशर आता है ना नीचे उसी तरह का प्रेशर चला जाता है। तो फाइनेंशियल मामला में पहले भी कहता हूँ कि जितने जेन्युइन करने की कोशिश कर सकते हैं वो जेन्युइन करें। मोस्टली लोग पाकिस्तान में पकड़ के करते हैं इधर उधर से, लेकिन ये है कि उनको भी प्रॉपर अगर आप ट्रेल से शो करें, प्रॉपर तरीके से शो करें, तो देन यू कैन शो इट प्रॉपरली। और स्पॉन्सर पहले भी बता चुका हूँ अपने पहली वीडियोज़ में कुछ कि आजकल तो फादर के अकाउंट में पैसे जो है ना उनको भी आजकल बड़ा शक व शुबे की नज़र से वो देखते हैं। पैसे बेहतर अपने अकाउंट में होने चाहिए, वो सबसे स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर है। और बाकी आपको स्पॉन्सर कोई भी कर सकता है, मतलब फादर की तरफ से होने चाहिए। फादर ही मैं कहता हूँ कि वो उन्हीं को आप स्पॉन्सर शो करें, लेकिन आप पैसे कहीं से भी ले लें, अपने भाई से, कज़न से, समथिंग लाइक दिस, लेकिन शो ये करें कि जी फादर ही आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनका कोई बिजनेस है या व्हाट्सएवर। वही सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है आजकल, वही सबसे बेहतर मामला आता है। तो यही सब कुछ है। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ सेंड मी योर क्यूरियस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।